Hello, you beautiful people. How are you all doing? This is Deepika Chakravarti and welcome back to my channel. तो आज का जो वीडियो है ना, दिस इज द काइंड ऑफ वीडियो जो कि मुझे सबसे मजा आता है टू शॉट बिकॉज कोई भी नई चीज आती है ना, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी नापसंद होगी वो फीलिंग. एंड लविंग बुक एंड रीडिंग बुक्स इज वन फीलिंग, बट ओनिंग न्यू बुक्स इज अनदर फीलिंग ऑल टुगेदर. और मुझे सबसे मजा आता है ना जब मैं नए बुक्स खरीदती हूँ. एंड आई नो आई एम वेरी स्लो एट reading all the books and more slower at recording the reviews, but one thing that I'm not slow at definitely is purchasing new books. And I know I shouldn't be doing this because holding too many books is not a very good sign, but I can't help it. It is what it is. Now, the only thing that is very different this time is कि most of the time I purchase book at fairs or Amazon sale, which are mostly are original books. And but this time मैं अभी पिछले हाल फिलहाल कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रही थी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में, तब मुझे ना मीशो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिले एंड बहुत सारे लोगों ने वहाँ से बुक्स भी परचेज की. मैं जानना चाहती थी ये बुक्स की क्वालिटी कैसी होती है एंड हाउ दीज बुक्स फील एंड आर दे वर्थ परचेजिंग या ये एक स्कैम है ना. बिकॉज मीशो इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस एंड मीशो ये तो जो क्रेडिट हैज टू बी गिवन विद यू, बट ऑल्सो द फैक्ट कि even if I have bought these books, I want to tell one thing before I start showing off these books, start showing off my collection. One thing that I want to emphasize on is कि in no way I am promoting piracy, क्योंकि I know the sweat and blood and thinking एक artist देता है to his or her creation. and मुझे पता है कि बहुत टाइम का, बहुत सालों का मेहनत लगता है ये सोचने में, ये सब चीज़ों को आर्टिकुलेट करने में. ये आइडिया से लेके बुक तक का जर्नी बहुत लंबा होता है. बट ईच टू इट्स ओन. कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बुक्स है दे आर फॉर रीडिंग एंड बहुत बार बुक्स उतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होती हैं. तो उस टाइम पे इट्स ओके टू गेट बुक्स, बट फॉर दोज हु कांट अफोर्ड इट. बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी, if you can afford it, go and buy the original copies, because जो कलाकार है दे एक्चुअली नीडेड टू बी गिवन क्रेडिट. एंड क्रेडिट ओनली सोच से नहीं होता है, पैसे से भी होता है. बट हैविंग सेड दैट, ये मीशो का जो हॉल है मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये इतने सारे वीडियोस मेरे सामने से गए हैं ना, दे आर थिंग्स विच internet makes you do, and this is one of those things. So I have purchased these many books, and I don't know how many are these, 12, 15, 17. I've got 17 books, and of course they are very cheap. They are very cheap, very 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 cheap. And मैं doom scrolling इसलिए भी कर रही थी ना क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे डिफरेंट एक मेरी नई हॉबी के रिगार्डिंग सामान चाहिए था. एंड वो पायरेसी नहीं है, ठीक है, वो सस्ता सामान का एक खोज है. इवन दो आई स्टे इन दिल्ली एंड मुझे पता है चांदनी चौक इज ओनली राइट अवे. बट जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो यू ट्राई टू सी थिंग्स जो सस्ता और ऑनलाइन आए. तो वो दे सम प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, जिसके वीडियोस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे. जिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग. एंड आई एम जस्ट dying to show you that work of mine. But वो सब तो बाद में होगा. सो जब मैं स्क्रॉल कर रही थी ना, तब मुझे ये सब बुक्स दिखी हैं. एंड मीशो के साथ ना ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें ना हमेशा मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट आई हैव गॉटन दे आर इन सेट. तो आपको वो सेट में जब आप देखते हो, एंड देयर आर गुड बुक्स. आप I felt like even though there was a tinge of guilty कि अरे यार ये बुक्स खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, but it's an experience. And I think as a living being you should experience everything. सस्ते से सस्ता, महंगा से महंगा, these are all experiences that we get in our life. So without any further ado, I think we should dive into the video. But before that, if you are new to my channel, hi, I am Deepika Chakravarti. I make book reviews, travel,
art, lifestyle video. If you are interested in any of those, kindly consider subscribing to my channel because it's absolutely free. And also tell your friends and family about me and ask them to subscribe to my channel as well because that will help me grow. And with that, let's just dive into the video. I'm gonna tell you about the books. तो ये बुक जो है मैंने इन टर्म्स ऑफ जैसे मैंने कैटेगरी वाइज खरीदी है वो मैंने इसमें वैसे ही अरेंज किया है. सो आई हैव बॉट 3 कैटेगरीज. ओके, 3 मेजर कैटेगरी. एक तो मेरे लिए फर्स्ट कैटेगरी वॉज फिक्शन क्योंकि नॉर्मली मैं फिक्शन नहीं पढ़ती हूँ. जैसे कि काजोल जी कह गए हैं कि लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं और बहुत सारी तंगी ऐसी भी चल रही है तो फिक्शन में अपनी लाइफ को और स्ट्रेस करने की क्या जरूरत है. तो आई ऑल्सो बिलीव द सेम. बट अभी हाल फिलहाल मैंने फिक्शन के बारे में भी थोड़ा सोचा एंड आई थिंक कि मुझे ना कुछ कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़नी चाहिए क्योंकि समटाइम्स यू नो अ लॉट of things about a lot of things. I mean, you know about a lot of things and answers. मतलब जो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आपको आते हैं ना, आपको पता है कि इनका एग्जैक्ट आंसर क्या है. बट जब कोई आपको बताता है ना, इट मेक्स मोस्ट सेंस. वैलिडेशन भी और हो जाता है. तो आई थिंक बुक्स जो है सेल्फ हेल्प बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट इन माई थॉट. तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ सेल्फ हेल्प बुक मंगाई है. एंड देन ऑफ कोर्स दिस वन मोर कैटेगरी फिक्शन जो कि तो होना ही चाहिए. एंड थर्ड कैटेगरी इज मैंने हिंदी नॉवेल्स मंगाई है इस बार बिकॉज आई एम सो साइक्ड अबाउट रीडिंग हिंदी नॉवेल्स. And as much as I wanted to buy actual real books and read them, but अब ये मेरे पास आ गई हैं तो पढ़ना तो है ही ना. तो ठीक है. तो आई मीन या दैट्स व्हाट आई हैव इन माय पोर्टली राइट नाउ. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो ये है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन. सो दिस बुक इज आई डोंट नो, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में. एंड ये बुक ना of course I think something about manipulation and all. This is written by Amy Brown and I'm looking forward to read this book because manipulation is an art. I don't want to manipulate anyone but I don't want to get manipulated as well. And मुझे इसलिए लगता है कि this is kind of book that I'm looking forward to read because you should be well aware of your surrounding and of the people sayings and of what people intentions towards you are. And अगर talking about the pages and writing, देखो ये तो मैं कहना चाहूंगी कि जब आप पायरेटेड बुक्स खरीदते हो तो उसका पेपर क्वालिटी एंड उसकी प्रिंट क्वालिटी इज ऑब्वियसली नॉट सिमिलर और नॉट एनीवे नियर द ओरिजिनल बुक. वो फीलिंग ही अलग होती है. वो प्रिंट, वो फीलिंग ऑफ होल्डिंग एन ओरिजिनल बुक इज डिफरेंट. ठीक है. But with a pirated book, it has done a decent job here. देखो papers are good. मुझे ये थोड़े से ऑफ वाइट कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं. एंड इसमें ना प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस. देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट बुक, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फोरॉफ. अभी ये बुक भी ऑल्सो इज सो गुड. मतलब ये ना, मतलब इट्स लाइक कॉलिंग मी ऐसा वाला बुक था. तो ये भी ऑफ कोर्स इज अ नॉन फिक्शन बुक. अपने बातों पे फोकस कर, अपना माइंड पे फोकस करना इज ऑल्सो एन आर्ट आई फील. एंड मैं एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि ना हर चीज के बारे में सोचता है. इफ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, आई हैव अ ट्रेन ऑफ थॉट. आई जम्प फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मुझे ऐसा प्रेशर ऑफ स्पीच आता है. मुझे ऐसा लगता है, कि आई नीड टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट हैपेंस टू मी. तो मुझे ये लगता है कि ना दिस बुक मेक सेंस फॉर मी बिकॉज फोकस ऑन व्हाट मैटर इज आई थिंक माई लाइफ मंत्रा विच ऑफ कोर्स आई एम नॉट वेरी गुड एट following, but I do want to follow this mantra of my life. So this is the book that I'm looking forward to read again. Then the third book is Don't Believe Everything You Think. Abhi, this is by Joseph Guen, if I'm pronouncing it right. So this book again, the book is good, the papers are good and the printing is good as well. Don't Believe Everything You Think is also something that caught my eye because like I said, जब आप बोलते बहुत ज्यादा हो ना, इसका मतलब आप सोच भी बहुत ज्यादा रहे होते हो. तो जब आप सोच रहे होते हो इतना ज्यादा ना, आई थिंक जो प्रॉब्लम होती है ना आपकी सोच से कि आप अपने दिमाग में जो चीज बार बार बोलते रहते हो ना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टेंड टू यू स्टार्ट बिलीविंग इट. एंड इसीलिए ये चीज जो दिमाग में
जो चीज़ें चल रही हैं, कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी चीज़ को बिलीव करना है, कौन सी चीज़ को अपने आप को मैनिफेस्ट करवाना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. एंड trying to figure it out through this book is something that I'm looking forward to. Then द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, जो मैं कह रही हूँ ना, वो मैं एग्जैक्टली वैसी चीजें खरीद रही हूँ. ठीक है. द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग. देखो ये बुक ना इज वेरी सिंपल. अभी दिस इज रिटन बाय शौर्य कपूर एंड ये बुक ना इट्स लाइक एक एक पेज में छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं. एंड आई हैवंट read it yet, but I'm pretty sure that these things gonna make sense. But again, मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये ऐसा ही होना चाहिए या फिर दिस बुक इज मिसिंग हाफ ऑफ द पेज का प्रिंटिंग. आई डोंट नो, बट आई एम गोना फिगर इट आउट. ऑल्सो सी, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे नहीं पता ये जो बुक्स है दे इनके ओरिजिनल बुक्स भी एग्जैक्टली ऐसे दिखते हैं या नहीं, बिकॉज मेरे पास सिर्फ ये बुक्स है फर्स्ट कॉपीज. एंड मतलब इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए अभी तो मैं सिर्फ सब्जेक्टिवली इन्हीं का एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो या इनकी शक्ल है या इनका जो क्वालिटी है, उसी पे ही बात कर सकती हूँ. तो उस हिसाब से द पेपर्स आर गुड, द प्रिंटिंग इज गुड ओनली. देन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन. अच्छा, आई थिंक ना दिस इज वन बुक जो सबको पढ़ना चाहिए. दिस इज रिटन बाय रेणुका गवरानी. एंड द थिंग इज कि अगेन सी दी टू बुक्स आर रिटन बाय इंडियन ऑथर. आई एम सो रूटेड नाउ कि मुझे ना सबकॉन्शियसली मैं इंडियन ऑथर्स की बुक उठा रही हूँ. तो आई मीन आई एम प्राउड ऑफ इट. सो अच्छा, तो मैं कह रही थी कि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन. मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक इंसान को ये आर्ट तो सीखना चाहिए, क्योंकि द कांस्टेंट नीड ऑफ हैविंग समवन एट योर डिस्पोजल इज वेरी टायरिंग फॉर द अदर पर्सन एंड फॉर यू एज वेल. क्योंकि आप अपने आप को उस इंसान के साथ जोड़ के रखोगे तो हमेशा आपको अपने सैनिटी के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी. अब इमेजिन वन बेसिक थिंग इज बी alive, be present and be there. एंड इस चीज के लिए भी अगर आपको किसी की जरूरत पड़ने लग जाती है तो मुझे लगता है कि दैट्स वे वी शुड ड्रॉ अ लाइन फॉर आवरसेल्फ एंड थिंक अबाउट आवर ओन कंपनी. कि दिस इज द लॉन्गेस्ट कंपनी दैट आई हैव हैड. लाइक मेरे मॉम एंड डैड ऑफ कोर्स, बट मेरी मेरी खुद से जो रिलेशन है, किसी भी इंसान का खुद से जो रिलेशन, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिलेशन दैट पर्सन कैन एंड विल एवर हैव इन हिज और हर लाइफ. तो मुझे लगता है कि अपने आप के साथ अकेले रहना कैसा ज़रूरी है, कितना सही है ना, ये आपको सीखना ज़रूरी है. एंड आई लाइक माई कंपनी, आई एक्चुअली लव माई कंपनी. बट देखा तो जाए ना कि ये आर्ट भी क्या आर्ट है, तो इसलिए आई वॉन्टेड टू बाय दिस, आई वॉन्टेड टू रीड दिस. अगेन द बुक इज प्रिटी, द प्रिंटिंग इज गुड, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट. नेक्स्ट इज फिक्शन. अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये सारे फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं, बट फ्रॉम व्हाट आई think these are 5 fiction books. So first is Days at Morisaki Bookshop, and इसी के साथ एक और बुक था More Days at the Morisaki Bookshop. I don't remember, but मुझे लगता है किसी एक है ना इंटरव्यू में शायद प्राजक्ता कोहली ने इसके बारे में बात करी थी, मोस्टली सेन या विद्या बालन ने बात करी थी. I exactly don't know, but they have talked so highly about this book. It is written by Satoshi Yagisawa. If I am pronouncing it right, forgive me if I am not pronouncing it right. So yes, this is one book that I have heard a lot about. तो या इसीलिए मैं ये बुक पढ़ना चाहती हूँ. तो then there's Can We Be Strangers Again by Srijit Shandilya. तो this book is, of course, it is written by an Indian author. And देखो इसके पेजेस इतने अच्छे नहीं लगे मुझे. थोड़ा सा ना वो जो रिसाइकिल्ड पेजेस होता है ना, जो आप, आई डोंट नो इफ यू हैव यूज दोज क्लासमेट वाली कॉपीज, नहीं तो बट रिसाइकिल कॉपीज होती है ना, उसके जो पेपर होते हैं ना थोड़े से ब्लैकिश ग्रे में जो जा रहा है ना, ग्रे में वैसा पेपर है. एंड प्रिंटिंग इज फाइन ओनली. अब देखो मुझे नहीं पता ना इसमें अंदर अंदर कोई टेक्स्ट मिसिंग होंगे या नहीं होंगे, बट अगर मिसिंग होंगे तो आई हैव टू बाय दीज बुक्स देन, बिकॉज ऑब्वियसली अब एक बार पढ़ना शुरू किया तो खत्म तो करना पड़ेगा ना, एंड आई हैव टू नो एवरीथिंग दैट्स रिटन इनसाइड दिस बुक.
तो ये बुक मुझे इतना अच्छा लगा ना, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन, एंड of course written by an Indian author. What more could you ask for? देन फनी स्टोरी, एमिली हेनरी। अब मुझे ये इस बुक के बारे में भी ना मैंने कहीं पे तो देखा था, एंड पीपल वर टॉकिंग वेरी हाईली ऑफ दिस। तो बेसिकली टू टोटल ऑपोजिट द रॉन्ग थिंग इन कॉमन, नाउ दैट्स अ फनी स्टोरी। आई डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट। देखो मैंने ना इन लोगों के, इन बुक्स के प्रोलॉग्स वगैरह या कुछ भी नहीं पढ़ा, समरी वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा था, जस्ट want to read this book, and I don't know, but yeah, I was so drawn to this book. It's a colorful book hai, and plus its title is very catchy, and I'm gonna read this. Again, the print is fine only, and the paper quality is good. So yeah, looking forward. And then the next book is A House Without Window. दिस इज रिटन बाय नादिया हाशमी, एंड इस बुक के बारे में भी ना मैंने काफ़ी अच्छा सुना है। लाइक सी, ये बुक्स ना मेरे सामने, आई थिंक मीशो में भी ना वही तो होता है, जो मोस्टली आप जो बुक्स जो दे विच आर टॉक्ड अबाउट वो मोस्टली सामने सामने आते जाते हैं। सो दिस इज द बुक दैट आई हैव, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड टू, एंड again इसका पेपर क्वालिटी तो इज गुड, एंड द प्रिंटिंग क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, very sturdy. So yeah, let's see how it turns out. And then next is Before We Were Strangers by Rennie Carlino, and this is also some kind of love story, I feel. इसका जो print है वो काफ़ी छोटा छोटा सा है, and I don't actually like छोटे छोटे, इतना छोटा छोटा print, but it is what it is. And the paper is also very decent. Paper is good इसमें ना, तो या सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस एज वेल। नाउ जो नेक्स्ट लॉट है ना, ये मोस्टली हिंदी बुक्स है, तो ये मेरे फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज अक्टूबर जंक्शन। दीज आर सो लाइट वेट ना। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly जो सच में जो ओरिजिनल बुक है वो कितना इसी तरीके का होता होगा, पर दीज आर वेरी लाइट वेट। दिस इज रिटन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। दुबे जी का बुक है, एंड आई I don't know about this book, but I'm looking forward to read it, because ये जितने भी हिंदी बुक्स है ना, this is something that मैंने अपना सबसे ज़्यादा थॉट डाला था टू पुट इन माई कार्ट, एंड ये बहुत I'm actually looking forward to read these books. देन सेकेंड इज बाय अगेन दिव्य प्रकाश दुबे, यार पापा। तो इनकी जो 3 बुक्स थे, बेसिकली मैंने 3 बुक का एक सेट था, मैंने वो तीनों खरीद लिए। और तीसरा बुक जो है इनका है मुसाफिर कैफे, एंड अगेन पेपर इज गुड, एंड काफ़ी बड़ी बड़ी राइटिंग है। देखो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि इट्स पायरेटेड, क्योंकि लेट्स फेस इट, इसमें इसका जो इंडेंट, ये ऊपर का वो है एरिया बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा गया है, एंड देन देर आर साइंस, पता चल जाता है कि इट्स नॉट रियल, बट yes, I'm still looking forward to read it. And then second is यार पापा। यार पापा I don't know क्या है, but या जो भी है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट। अगेन द पेपर क्वालिटी इज गुड, द प्रिंट इज गुड। देन द नेक्स्ट बुक इज दीवार में एक खिड़की रहती थी। अभी दिस इज रिटन बाय विनोद कुमार शुक्ल। ये जो बुक है ना, अगेन द पेपर क्वालिटी इज वेरी गुड एंड द प्रिंटिंग इज ऑल्सो गुड। ये जो बुक है ना, फॉर सम रीजन आई थिंक, मतलब अब वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे को ऐसा डेजा वो हो रहा था कि ना मुझे ये मैंने कहीं इसके बारे में सुना है, इसको पढ़ा है, या कुछ मैंने, मतलब आई हैव नॉट रेड दिस बुक, बट आई हैव हर्ड ऑफ दिस बुक समवेयर, एंड आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आई एम रीड दिस। अब मैं ये बार बार बोल रही हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक, बट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक, बिकॉज मतलब मैं ना, आई लाइक हिंदी, आई लव हिंदी। ये हिंदी में जो वो वर्ड्स होते हैं ना, एवरीथिंग इज जस्ट, आई साउंड लाइक लीजा, वातावरण बट अच्छा, द थिंग इज कि जो ये जो वर्ड्स होते हैं, एंड ये जो फीलिंग होती है ना, इंग्लिश बुक्स पढ़ते हुए मैं वो फीलिंग्स फील नहीं कर पाती। तो ये बुक इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड। जो नेक्स्ट 2 बुक्स है ना, ये ना मैंने किसी इंस्टा आईडी, किसी इंस्टा चैनल में बोलते हुए सुना था। सो दिस इज रेत की मछली एंड गुनाहों का देवता। फॉर सम रीजन आई think these two authors are pati patni. This is written by Kanta Bharti, this is written by Dharmveer Bharti, and
उसमें ना उस वीडियो में ये बोला गया था कि पहले आप रेत की मछली पढ़ लीजिए एंड देन यू रीड दिस गुनाहों का देवता या वाइस वर्सा, आई डोंट नो विच वन इज राइट, आई ट्राई टू फाइंड आउट द रील एंड फॉलो द ऑर्डर एंड उससे ना ये काइंड ऑफ कुछ लेवल पे इंटरकनेक्टेड है या समथिंग, बट वट एवर इट इज आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट. इमेजिन रीडिंग दो पति पत्नी का बुक and trying to figure out कि what their thought process could have been, because I think देखो जब आप when you are a writer ना, of course आपकी पूरी की पूरी writing आपकी imagination है, but somewhere it is a reflection of a person and वो आई फील कि जब आप दोनों लोगों की बुक पढ़ोगे तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है या वो सिमिलैरिटी है वो कहीं में उभर के ज़रूर आएगी. और दूसरी चीज़ कि इमेजिन एक कपल दोनों के दोनों आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, आई मीन सेम प्रोफेशन, दोनों के दोनों आर राइटर्स, आर क्रिएटिव पीपल. आई मीन यस, वो जो मतलब दो लोग हीरो हीरोइन होते हैं, दो लोग डॉक्टर्स होते हैं, मतलब कपल का सेम प्रोफेशन में आना, इट इज़ नॉर्मल, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉर्मल, बट फॉर सम रीज़न ना मैं ये कभी भी सोच नहीं पाई थी कि दो ऑथर्स एंड माइंड ब्लोइंग ऑथर्स एंड दे राइटिंग सच गुड स्टफ एंड वो पति पत्नी है. इमेजिन उनके थॉट्स एक दूसरे को कितना वो मतलब इन्फ्लुएंस करते होंगे या एक दूसरे की स्टोरीज में कितनी झलक कर आते होंगे. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू ट्रांसलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वेल, बट one thing for sure is that ये दो books I'm definitely gonna read soon. Maybe I'll start with these two books only. Whatever I'm gonna do, I'm gonna review it, of course, and I'm gonna tell you guys the summary of this book so you don't have to think a lot about it before buying. I'm gonna read it and review it soon, and hopefully come up with more videos, more book review videos, and with that we come to an end of this video. I hope you liked it. If you did, don't forget to hit the like button and hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video you get notified. Also tell me in the comment section इनमें से कौन सी books आपने पढ़ रखी है and अगर पढ़ भी रखी है तो आपके thoughts उसके बारे में क्या है. Also do let me know about your thoughts on pirated books and original books. Should one buy books from Misho or not? And please don't be so controversial about it. Just simple thoughts, that'll help. And also do let me know अगर आपको इनमें से किसी भी book का पहले review चाहिए तो I'm gonna try to complete that book and review that for you guys. And with that we come to an end of this video. Hope you like this video and hope to see you soon again. You all take care of yourself and bye.